हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के अगले अभ्यास सेट के बारे में, जिसमें हमारे 10 प्रश्न होंगे, चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में अधिकरण कारक है। अधिकरण 4, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। अधिकरण कारक ठीक समय पर आ जाना। अधिकरण जैसे में, पर, किसी वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। ठीक समय पर आ जाना, पेड़ में ये है, खेत में पानी है, खेत हो जाएगा यहाँ, खेत में पानी है। मंदिर, मंदिरा, ये 2 शब्दों का युग्म है। युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा? यानी जो ये 2 शब्द दे रखे हैं, तो पहले का अर्थ और दूसरे का अर्थ वाला। पूजा घर पहले वाले का तो है, लेकिन पुजारी नहीं है दूसरे वाले। घर, मंदिर का अर्थ घर होता है, लेकिन मंदिरा का अर्थ सवारी नहीं होता। तो इस तरह से इसका हो जाएगा विकल्प संख्या 4। मंदिर का अर्थ होता है देवालय, और मंदिरा कहते हैं अश्वशाला को, जहाँ घोड़े रहते हैं उसे कहते हैं मंदिरा। मंदिर का अर्थ है देवालय या पूजा घर, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें से? चौथा, ज्यों ही वह घर से निकला। ज्यों, तब, जब, इस तरह से जो आता है उसमें मिश्र वाक्य उसे बोलते हैं। मिश्र वाक्य होता है जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, यानी उसी पे उसकी बात पूरी हो रही है, तथा दोनों वाक्य आपस में जब, तब, जहाँ या वहाँ, अगर, यदि इत्यादि से जुड़े रहते हैं, तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ज्यों ही वह घर से निकला, वर्षा होने लगी, जो हमारा वाक्य में दे रखा है। राम नहीं आता तो गीता चली जाती। राधा, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। ये सब मिश्र वाक्य हैं। अब प्रश्न संख्या 4 से 7 तक इस काव्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोर अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है? तो अगर पैराग्राफ, इसको जो पद्यांश दे रखा है या काव्यांश दे रखा है, तो कवि के मन में जो इच्छा हुई है वो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की हुई है। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा। सूखे पत्ते, सूखे पत्ते जो प्रतीक हैं मन के सूनेपन के प्रतीक है। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। मन के सूनेपन का तुलना जो है पेड़ के सूखे पत्तों से की है कवि ने। मन के सूनेपन की तुलना पतझड़ से, या पतझड़ी हो, मन का सूनापन एक तरह से पतझड़ हो गया, तो इसमें विकल्प दे रखा पतझड़ से, लेकिन पतझड़ नहीं होगा, मन की बात हो रही है, तो मन के सूनेपन से हो जाएगा। कलियों पर बहार का आगमन हुआ। कलियों पर बहार का आगमन हुआ। कौन सी कलियों पर? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो ये विचार रूपी कलियों पर हुआ। विचार रूपी विकल्प संख्या हो जाए 2। प्रश्न में दिए गए काव्यांश में कवि कहता है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। गहनता की फसल से कवियों का क्या आशय? गहनता की फसल, गहनता की फसल से कवि का आशय जो है वो है विचारों की परिपक्वता। जो हमारे विचार हैं उनकी परिपक्वता से है। प्रश्न संख्या 8 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की फिर खाली जगह केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी फिर खाली जगह अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे सबसे सरल सा वाक्य हो जाएगा तीसरा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई। तीसरा, उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव जो है उसकी अपेक्षा बुद्धिमान है। इसीलिए उसकी उपेक्षा हुई क्योंकि राजू जो है उसकी अपेक्षा, राजीव जो है रामू की अपेक्षा बुद्धिमान है। अगला हो जाएगा हमारा,
निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार चुनिए। पानी बिच मीन प्यासी, मुँह सुन सुन आवे हासी। पानी के बीच मछली है और वो प्यासी है, और मुँह सुन सुन आवे हासी, ये सुन सुन करके क्या आ रही है, कभी को हंसी आ रही है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, इसमें विशेष उक्ति अलंकार होगा। विशेष उक्ति में क्या होता है कि कोई चीज़ उपलब्ध है लेकिन उसकी उपलब्धता में भी काम नहीं हो पा रहा, यानी जो काम करने के लिए जिस चीज़ की उपलब्धता चाहिए और वो चीज़ उपलब्ध है फिर भी काम नहीं हो पा रहा, उसके लिए सारी कंडीशन फेवरेबल हैं, सारी कंडीशन अनुकूल हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे विशेष उक्ति अलंकार। तो इसका हो जाएगा तीसरा विकल्प हो जाएगा विशेष उक्ति। जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए वहाँ विशेष युक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या है, मछली के पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विशेष युक्ति अलंकार है। विभावना जो है विशेष युक्ति का विपरीत है, जिसमें कारण के बिना ही कार्य हुआ दिखाया जाता है, यानी उसका कारण है नहीं और उसका कार्य बता दिया कि ये कार्य हो गया है, तो उसमें विभावना अलंकार होता है। अगला है 10, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो किसी का नाम, जो मेन रूप से नाम ही होता है, व्यक्तिवाचक जो होता है संज्ञा, वो किसी की पहचान बताया, व्यक्तिगत पहचान बताता। तो इसमें सबसे पहले राम, रामचरितमानस, गंगा, यही है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, गंगा जो है वो नदी का नाम है। अब कृष्ण तो नाम है, कामायनी भी नाम है, लेकिन मिठास क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। लखनऊ व्यक्तिवाचक है, आम भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा जो है ये भी भाववाचक है। ममता वकील है व्यक्तिवाचक, लेकिन ममता जो है ममता व्यक्तिवाचक है। वकील व्यक्तिवाचक नहीं है, ये ग्रुप को करा तो समूहवाचक हो गया एक तरह से। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान या का बोध कराती है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे वाराणसी किसी का स्थान हो गया नाम, रामायण पुस्तक का नाम, रामचरितमानस पुस्तक का नाम, गंगा नदी का नाम, मोहन किसी व्यक्ति का नाम हो गया। तो ये सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।